2 शॉट मारेंगे तो 1000 रुपये लगेगा। रोड वाले के पास जाएंगे सर, पैसा भी लेगा, काम भी नहीं करने देंगे। एक दिन का धंधा नहीं सर, रोज का धंधा है हम लोग का। लेकिन 15-20 लड़की है सर। आप देखो जमता है हाँ बोलिएगा, नहीं जमता तो रिटर्न आइएगा। बाबू सब लड़के लोग का बुला सबको। भारत के दिलों में बसने वाली एक ऐसी हकीकत जिसके बारे में लोग बात करना नहीं चाहते। एक ऐसी जगह जहां पे रातें सिर्फ अंधेरे के लिए नहीं बल्कि लोगों की चीखें, मजबूरियां और टूटी हुई जिंदगियों से भरी होती है। जहां हंसी बिकते हैं, सपनों को गिरवी रखा जाता है और मासूमियत की कोई नामो निशान नहीं। ये कहानी है कामतीपुरा की, एशिया की सबसे पुराने और सबसे बदनाम रेड लाइन एरिया की, जहाँ हर गली के मोड़ पर छुपा है एक ऐसा राज जो आपको सुनकर रोटे खड़े हो जाएंगे। कैसे यहाँ लड़कियां लाई जाती है और कैसे इन लड़कियों का जिंदगी अंधेरों में दबाई दी जाती है, और ये जगह की वे सच्चाई जो दुनिया जानना नहीं चाहती। तो आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि आज जो मैं सुनाने वाला हूँ ये केवल कहानी नहीं बल्कि एक अंधेरी सच्चाई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कमाटीपुरा की कहानी 170 या 180 साल पुराना है। ब्रिटिश शासन में मुंबई तेजी से बन रहा था। नई सड़कें, नई पोर्ट, नई इमारतें और इसके लिए मजदूर चाहिए था। दक्षिण भारत के कमाटी समुदाय के हजारों मजदूर को अंग्रेजों ने इस जगह पर लाए थे। इसी वजह से इस जगह का नाम पड़ा कमाटीपुरा। उस वक्त ये इलाका मजदूरों के लिए एक छोटा सा ठिकाना था, लेकिन इतिहास की दिशा कभी भी किसी इलाके के लिए शुरू होती है। धीरे धीरे अंग्रेज की गतिविधियां बढ़ी, समुद्र से जुड़े नए बंदरगाह बना रहे थे। दुनिया भर से जहाज यहाँ पर आकर रुकने लगे। जहाँ जहाज या जहाजी के पैसे की बातें होता है, वहाँ अंधेरी बाजार का जन्म होना तय है। कमाटीपुरा का नाम पहली बार 19वीं सदी के अंत में रेड लाइन एरिया के रूप में दर्ज हुआ। 1900 तक ये इलाका सबसे बड़े रेड लाइन एरिया में बदल चुका था। 14 गलियां, हजारे औरतें, दलालों की राज और पुलिस की खामोशी। शुरुआती में कुछ महिला मजबूरी में यहाँ पे आई थी, लेकिन यहाँ पे धंधा नहीं बल्कि यहाँ पे इंडस्ट्री बन गया। गाँव की लड़कियों को लालच देकर लाने जाने लगा। नौकरी देंगे, पैसा देंगे, मुंबई दिखाएंगे और घर पे पैसा भेजेंगे। लेकिन जैसे ही वो कमाटीपुर की तंग गलियों में पहुँचती है और उनके सपने मर जाते हैं और एक नया नरक शुरू होती है। अब तेरे को 40-50 रुपए के रोज दिलाएंगे, चलो बोल के लेके आया। हमें क्या पता है ये जीवी रोड में छोड़ के चली गई, दे दिया के छोड़। कमाटीपुर की हर गली की अपनी एक कहानी है। गली नंबर 1 जहाँ पे पुरानी कोठे थे। गली नंबर 4 जहाँ पे बंगाल और नेपाल की तस्करी की गई महिला को लाई जाती थी। गली नंबर 6 जहाँ पे दलालों की सबसे बड़ी नेटवर्क काम करता था। गली नंबर 14 जिसे ब्लैक गली कहा जाता था, क्योंकि यहाँ से कोई वापस नहीं निकलता था। ये सिर्फ गलियां नहीं थी, ये दर्द का नक्शा था। इनके अंदर की जिंदगी, तंग कमरे, टूटी चरपाई, दिए जैसी एक पीली रोशनी और दरवाजे पर लगाया गया एक लोहे की ताला। कई लड़कियां यहाँ पर पहली बार रोते रोते बेहोश हो जाती थी। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि इनको बेहोश करने के लिए दवाई दी जाती थी। कई बार प्रतिरोध पर उन पे ऐसे जुल्म किए जाते जिन्हें सुनकर भी दिल कांप जाए। उसी माहौल में रहने वाली एक गुड़िया का ये कि मैं बिहार की एक गाँव से आई थी। कहा गया कि मुंबई में अच्छे नौकरी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे हमको आते आते मेरा फोन छीन लिया गया। उसी रात मेरी जिंदगी बदल दी गई। मैं चिल्लाती थी, मैं दरवाजों पर घंटों घंटों तक थपथपाता था, लेकिन कोई मेरा आवाज सुनता नहीं था। एक तो बात है कमाटीपुर में चीखें भी बिकती है। ये कहानी सिर्फ गुड़िया के नहीं बल्कि यहाँ हर लड़की की पहली रात की दास्तान है, और हर दास्तान दर्द से भरी हुई है। कमाटीपुरा में केवल महिलाएं नहीं थी बल्कि इनके बच्चे भी थे। ये बच्चे तो अपनी माँ की मुंह देखते थे, लेकिन इनके पिता कौन है ये कभी नहीं जानते थे। स्कूल जाना, खुश रहना, खेलना, इन शब्द की परिभाषा उन्हें कभी नहीं मिली। मेरी उम्र ही 20 साल है और मेरा जन्म ही यहाँ पे ही हुआ। जब मैं छोटा था, आई थिंक 5 से 7 साल चल के जो बच्चे की उम्र खेलने कूदने की होती है, वो
खेलने कूदने में मैं खेलना कूदना तो मिला नहीं। कई बच्चे बड़े होकर अपराध की दुनिया में चले गए और कई लड़कियां उन्हीं धंधों के बीच में ढकेल दी गई। कमाटीपुरा केवल मजदूरी की बस्ती नहीं बल्कि यहाँ पे पैसे की मशीन भी थी, जिसमें हर हिस्सा टूटे हुए शरीर से मुनाफा बनाता था। दलाल, अस्थायी गुंडा और कुछ भ्रष्टाचारी पुलिसकर्मी और कुछ राजनीतिक संरक्षण, यहाँ पूरा सिस्टम मिलकर इस नरक को चलाते रहे सालों तक। 1990 के बाद परिस्थितियां बदले, NGOs सामने आए, महिलाओं की कानूनी सपोर्ट मिलने लगे, पुलिस ने कई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए, कई कोठे बंद हुई, कई महिलाओं को अपनी घरों पे भेज दिया गया और धीरे धीरे कमाटीपुरा का नक्शा बदलने लगा। क्या कमाटीपुरा खत्म हो गया? नहीं, आज भी इन इलाकों में कुछ जगह ऐसा है वहीं अंधेरी मौजूद है। तस्करी पूरी तरह खत्म नहीं हुई, सूत्र बदल गया, चेहरे बदल गया, लेकिन पीड़ा का सिस्टम अभी भी कहीं कहीं जिंदे है। आज कमाटीपुरा दो हिस्सों में बट गया है। एक तरफ बड़े बड़े बिल्डिंग, कैफे, आधुनिक चीज है, दूसरी तरफ वही रातें, वही धंधे जिसमें इतिहास की चीखें अभी भी सांस लेती है। कमाटीपुरा सिर्फ एक भूगोल नहीं, ये एक सवाल है। सवाल उस भारत से है जो खुद को आधुनिक कहता है लेकिन महिलाओं की मजबूरी पर पर्दा डाल देता है। सवाल उस पुरुष से है जिनकी जरूरत ने इस बाजार के जन्म दिया, और सवाल सरकार से है, इस कड़वे सच को हम कितने दिन तक अनदेखा करते रहेंगे। आज उसी में से कुछ महिलाएं छोटे छोटे बिजनेस कर रही हैं, कुछ महिलाएं NGO में काम कर रही हैं, कुछ ने पढ़ाई शुरू की और कुछ ने कमाटीपुरा से निकलकर अपना जिंदगी का नई शुरुआत किया। ये महिला टूटी नहीं है, ये महिला जिंदा है और लड़ रही है। यही सबसे बड़ा इन महिलाओं में बहादुरी है। कमाटीपुरा सिर्फ दर्द की कहानी नहीं बल्कि ये साहस की कहानी है। यह उन महिलाओं की कहानी है जिन्होंने दुनिया की सबसे अंधेरी जगहों में भी अपनी रोशनी बुझने नहीं दी। हमारी जिम्मेदारी ये है कि उनके संघर्ष को समझे, उनकी इज्जत करें और उन आवाजों को सुने जिन्हें सालों तक दबा दी गई है। अगर आज की कहानी आपके दिलों को छू गई है तो इस कहानी को आगे बढ़ाएं, शायद इससे किसी का जीवन बदल सकता है। ये है कमाटीपुरा की डार्क रियलिटी जिन्हें भुलाई नहीं जा सकती है। तो फाइनली गाइस आज का वीडियो खत्म करते हैं। आई होप की वीडियो देखकर आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, बाय बाय।